क्या आपको भी लगता है कि जब आपका बच्चा आपको पलटकर जवाब देता है तो वो बदतमीज हो रहा है? क्या आप भी उस वक्त डर जाते हैं जब आपका बच्चा किसी बड़े रिश्तेदार को गले लगाने से मना कर देता है? रुकिए, जिसे आप परवरिश की हार मान रहे हैं, असल में वो आपके बच्चे की जीत है। आज की इस वीडियो में हम उन 5 कड़वी बातों का सच खोलेंगे जिन्हें माता पिता अक्सर गलती समझ लेते हैं, लेकिन असल में यही वो बातें हैं जो आपके बच्चे को दुनिया के भेड़ियों से बचाएंगी और उसे मानसिक रूप से फौलाद बनाएंगी। वीडियो का अंत मिस मत करना, क्योंकि आखिरी टिप आपकी पेरेंटिंग का नजरिया बदल देगी। आज के दौर में हर पेरेंट चाहता है कि उनका बच्चा आज्ञाकारी हो, जो चुपचाप सबकी बात मान ले, जो कभी ना न कहे। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि एक ऐसा बच्चा जो अपनों को ना नहीं कह पाता, वो बाहर की मतलबी दुनिया में खुद को कैसे बचाएगा? समस्या ये है कि हम अनुशासन और आवाज को दबाने के बीच का फर्क भूल गए हैं। जब बच्चा अपनी बात रखता है तो हमें लगता है कि हमारा कंट्रोल खत्म हो रहा है। हम उसे चुप करा देते हैं, उसे डांट देते हैं। परिणाम, बच्चा अंदर से कमजोर हो जाता है, उसकी सोचने की क्षमता मर जाती है और वो भीड़ का हिस्सा बनकर रह जाता है। आज हम इस मानसिकता को तोड़ेंगे और समझेंगे कि बच्चों का विद्रोह कभी-कभी उनकी सबसे बड़ी मजबूती क्यों होता है। चलिए गहराई से समझते हैं उन 5 आदतों को जिन्हें समाज बुरा कहता है, लेकिन मनोविज्ञान यानी साइकोलॉजी उन्हें सर्वाइवल स्किल मानता है। नंबर 1, जब बच्चा ना कहे, बॉडी ऑटोनॉमी एंड बाउंड्रीज। अक्सर घर में कोई मेहमान आता है, कोई दूर का रिश्तेदार आता है, वो बच्चे को जबरदस्ती चूमना चाहता है या गोदी में उठाना चाहता है। बच्चा पीछे हट जाता है, वो कहता है मुझे नहीं जाना, और हम क्या करते हैं? हम शर्मिंदा महसूस करते हैं। हम कहते हैं जाओ बेटा, अंकल हैं, नाराज हो जाएंगे, बदतमीजी मत करो। यही हम सबसे बड़ी गलती करते हैं। जब आप बच्चे को उसकी इच्छा के विरुद्ध किसी को छूने या गले लगाने के लिए मजबूर करते हैं, तो आप उसे सिखा रहे हैं कि तुम्हारे शरीर पर तुम्हारा हक नहीं है। बड़ों की बात मानना तुम्हारी सुरक्षा से ज्यादा जरूरी है। सोचिए, भविष्य में अगर कोई गलत इरादे वाला इंसान उसे छुएगा तो बच्चा उसे ना नहीं बोल पाएगा, क्योंकि आपने बचपन में उसकी ना की ताकत छीन ली थी। अगर बच्चा ना कह रहा है तो उसका सम्मान करें। उसे सिखाएं कि अपनी बाउंड्री तय करना बदतमीजी नहीं, आत्मसम्मान है। ये उसे गुड टच और बैड टच के बीच फर्क करना सिखाएगा और उसे एक सतर्क इंसान बनाएगा। नंबर 2, सवाल पूछना बदतमीजी नहीं है, लॉजिकल रीजनिंग। अक्सर जब पेरेंट्स किसी काम को करने के लिए कहते हैं और बच्चा पूछता है क्यों, मैं ही क्यों, या इसके पीछे का कारण क्या है, तो हमें लगता है कि वो हमें चुनौती दे रहा है। हम कह देते हैं ज्यादा सवाल मत करो, जो कहा है वो करो। सुनिए, एक सवाल पूछने वाला दिमाग एक जागरूक दिमाग होता है। अगर बच्चा आपसे सवाल कर रहा है कि हमें अजनबियों से बात क्यों नहीं करनी चाहिए या हमें मंदिर में जूते उतार कर क्यों जाना चाहिए, तो वो आपके अधिकार को चुनौती नहीं दे रहा, वो दुनिया के काम करने के तरीके को समझ रहा है। जिस बच्चे को घर में सवाल पूछने से रोक दिया जाता है, वो बाहर जाकर भी दूसरों के गलत आदेशों को बिना सोचे समझे मान लेता है। उसका लॉजिकल माइंड खत्म हो जाता है। इसलिए अगली बार जब वो सवाल पूछे तो उसे डांटने के बजाय लॉजिक के साथ जवाब दें। ये उसे भविष्य में स्कैम और धोखाधड़ी से बचाएगा। आगे बढ़ते हैं तीसरी और चौथी बात पर, जो और भी ज्यादा गहरी है। नंबर 3, अपनी फीलिंग्स जाहिर करना, इमोशनल इंटेलिजेंस। हम अक्सर बच्चों को, खासकर लड़कों को, कहते हैं बहादुर बच्चे रोते नहीं, डरो मत, उदास होना कमजोरी है। जब बच्चा अपनी नाराजगी या डर जाहिर करता है तो हम उसे ड्रामा करार दे देते हैं। सच्चाई यह है कि जो बच्चा अपनी भावनाओं को शब्द दे पाता है, वो मानसिक रूप से सबसे ज्यादा मजबूत होता है। अगर आपका बच्चा कह रहा है कि पापा आज मुझे स्कूल जाने में डर लग रहा है, या मम्मी आपकी उस बात से मुझे दुख हुआ, तो ये उसकी कमजोरी नहीं, उसकी हिम्मत है। अगर आप उसकी फीलिंग्स को दबा देंगे तो वो बड़ा होकर इमोशनल सप्रेशन का शिकार होगा। वो डिप्रेशन में जा सकता है, क्योंकि उसे अपनी बात कहना नहीं आता। उसकी बातों को सुने, उसे भरोसा दिलाएं। ये उसका इमोशनल इंटेलिजेंस यानी EQ बढ़ाएगा, जो आज की कॉर्पोरेट और पर्सनल लाइफ में IQ से ज्यादा जरूरी है। आगे बढ़ते हैं तीसरी और चौथी बात पर, जो और भी ज्यादा गहरी है। नंबर 4, जब बच्चा बोले ये बात ठीक नहीं लगी, मॉरल करेज। कई बार बच्चा हमें आईना दिखाता है,
मान लीजिए आपने अपनी पत्नी पर चिल्लाया या किसी ट्रैफिक पुलिस वाले से बहस की। बच्चा कहता है, पापा आपने गलत किया। उस वक्त हमारा ईगो हर्ट होता है। हम कहते हैं, तुम मुझे सिखाओगे। लेकिन सोचिए उस बच्चे में कितनी हिम्मत है कि वो गलत को गलत कह पा रहा है। ये मॉरल करेज है। अगर आप उसकी इस आवाज को दबा देंगे तो वो समाज में हो रहे अन्याय के खिलाफ कभी आवाज नहीं उठा पाएगा। अगर उसने आपको टोक दिया है तो अपनी गलती स्वीकार करें और उसे सॉरी कहें। इससे बच्चा सीखेगा कि नियम सबके लिए बराबर हैं और सच बोलना बदतमीजी नहीं होती। नंबर 5, प्राइवेसी की मांग, द पावर ऑफ प्राइवेसी। जैसे ही बच्चा 10-12 साल का होता है, वो अपने कमरे का दरवाजा बंद करना चाहता है या अपनी डायरी छिपा कर रखना चाहता है। हम शक करने लगते हैं, हमें लगता है वो कुछ गलत कर रहा है। लेकिन प्राइवेसी की मांग करना स्वतंत्रता की पहली सीढ़ी है। अगर आप उसकी हर चीज की तलाशी लेंगे तो वो आपसे चीजें छिपाना शुरू कर देगा। उसे स्पेस दें। जब आप उसे प्राइवेसी देते हैं तो आप उस पर भरोसा कर रहे होते हैं और यही भरोसा उसे आपके करीब लाता है। भविष्य में अगर उसके साथ सच में कुछ गलत होगा तो वो सबसे पहले आपके पास आएगा, क्योंकि आपने हमेशा उसकी बाउंड्रीज का सम्मान किया है। लेकिन क्या इसका मतलब यह है कि हम बच्चों को कुछ भी बोलने दें? क्या बदतमीजी और आत्मसम्मान के बीच कोई महीन लकीर है? जी हाँ, बिल्कुल है। और यहीं पर असली पेरेंटिंग का टेस्ट होता है। एडवांस टिप नंबर 1, क्या और कैसे का फर्क समझाएं। बच्चे को यह हक दें कि वो अपनी बात कहे, व्हाट, लेकिन उसे यह भी सिखाएं कि उसे किस लहजे में कहना है, हाउ। अगर वो ना कह रहा है तो वो चिल्लाकर नहीं बल्कि शांति से अपनी वजह बता सकता है। एडवांस टिप नंबर 2, परिणाम भुगतने दें। अगर बच्चा किसी चीज के लिए मना करता है तो उसे उस फैसले के छोटे परिणाम भी भुगतने दें। जैसे अगर उसने स्वेटर पहनने से मना किया है तो उसे थोड़ी ठंड लगने दें जब तक कि खतरा ना हो। इससे वो जिम्मेदार बनेगा। एडवांस टिप नंबर 3, खुद रोल मॉडल बने। बच्चा वही करता है जो वो देखता है। अगर आप दूसरों को ना नहीं कह पाते तो आपका बच्चा कभी नहीं सीख पाएगा। अपनी बाउंड्री सेट करना खुद से शुरू करें। याद रखिए, एक जी हुजूर करने वाला बच्चा पालना आसान है, लेकिन एक सोचने वाला और सवाल करने वाला बच्चा पालना मेहनत का काम है। चुनाव आपका है। क्या आप एक ऐसा बच्चा चाहते हैं जो सबकी बात मानकर टूट जाए, या एक ऐसा बच्चा जो अपनी शर्तों पर दुनिया का सामना करे? अगर आपको आज की ये बातें काम की लगी तो अपने उन दोस्तों के साथ इसे जरूर शेयर करें जो हाल ही में माता पिता बने हैं। और हाँ, कमेंट्स में बताएं कि आपके बच्चे की कौन सी बात आपको पहले बदतमीजी लगती थी लेकिन अब आप उसे उसकी मजबूती समझते हैं। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि आप ऐसी ही लाइफ चेंजिंग वीडियो मिस ना करें। सतर्क रहें, समझदार पेरेंट बने। धन्यवाद।